ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो है वो एग्जांपल 20 है। एग्जांपल 20 के अंदर कहता है सॉल्व द इक्वेशन x 7 रेज टू द पावर x प्लस 1 एंड 3 रेज टू द पावर x प्लस 2। तो सिंपल मेथड क्या है, आपने बोथ साइड्स पे क्या लिया, लॉगरिथम विद बेस 10 लिया, जिसको आप LG कह सकते हैं। LG लेने के बाद ये जो पावर है उसकी स्टार्टिंग पे आ गई, दैट इज़ x प्लस 1 log 7 इज इक्वल्स टू, राइट साइड पे भी पावर स्टार्टिंग पे आ जाएगी x प्लस 2 log 3। ओके, देन आपने क्या किया, log 7 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई किया तो ये x log 7 प्लस log 7, इसी तरह से x log 3 प्लस 2 log 3। ओके, देन आपने क्या किया, जो आपके पास जिसके अंदर जिन टर्म्स के अंदर x आ रहा था उनको लेफ़्ट साइड पे ले गए, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साइड पे राइट साइड पे ले गए। तो ये x log 10 माइनस x log 3 इज इक्वल्स टू 2 log 3 माइनस log 7 आ गया। ठीक है, अब लेफ़्ट साइड से दोनों में से x कॉमन लिया, पीछे क्या बच गया, log 7 माइनस log 3 इज इक्वल्स टू 2 log 3 माइनस log 7। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये पूरा फैक्टर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू 2 log 3 माइनस log 7 ओवर log 7 माइनस log 3। तो इसको जब आप साइंटिफिक कैलकुलेटर पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0.297 अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। तो ये आपके पास थी एग्जाम्पल 20। तो इस चैप्टर की लास्ट एग्जाम्पल है, सॉल्व द इक्वेशन 5 रेज टू द पावर 2x प्लस 7 इंटू 5 रेज टू द पावर x माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। सो सिंपल एग्जाम्पल है। इसके अंदर आपने क्या किया, जो आपके पास जहाँ पे x स्मॉलर है, मतलब एक जगह पे आपके पास 2x है, एक जगह पे आपके पास x है पावर के अंदर, तो जहाँ पे x स्मॉलर है, स्मॉलर कौन सा है, x, तो उस वाली पूरी टर्म को 5 रेज टू द पावर x को आपने क्या किया, आपने उसको y के इक्वल लेट कर दिया। ठीक है, अब y के इक्वल लेट किया, उसकी बैकग्राउंड पे रीज़न ये है कि अगर आप दोनों साइड पे स्क्वायर लोगे ना तो y स्क्वायर जो है वो 5 रेज टू द पावर 2x के इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो इस तरह से हम जो है वो उसको करेंगे। ठीक है, तो हमने मतलब बैकेंड पे हमने ये सोचा था, लेकिन आसान वर्डिंग के लिए या आसान अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि जहाँ पे x कम पावर होगी उसको आपने y के इक्वल रखना है, ताकि आप उसका स्क्वायर लें तो वो दूसरी टर्म ऑटोमेटिकली बन जाए। तो इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 रेज टू द पावर 2x के इक्वल हो जाएगा। तो ये 5 रेज टू द पावर 2x की जगह पे आपने y स्क्वायर लिख दिया, 7 इंटू वाई आ गया माइनस 30 एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपने क्या किया, इसके फैक्टर्स ढूंढे, फैक्टर्स आपके पास दो मिले, y प्लस 10 और y माइनस 3। ठीक है, दोनों को इक्वल्स टू x के रखा, 0 के रखा, तो एक आपके पास आंसर y का आया y इज इक्वल्स टू माइनस 10, और एक आपके पास आंसर आया y इज इक्वल्स टू 3। अब सिंपल सी बात है, 5 की पावर कोई भी ले लो वो कभी भी नेगेटिव 10 के तो इक्वल नहीं आ सकता। ठीक है ना, 5 रेज टू द पावर x जो है वो कभी भी माइनस 10 नेगेटिव नंबर के इक्वल नहीं आ सकता। क्यों, क्योंकि किसी भी नंबर का लॉगरिथम जो है वो भी नेगेटिव नहीं आता। अब 5 ही अगर आप 0 पावर ले लो 1 आ जाएगा, 1 पावर ले लो 5 आ जाएगा, 2 पावर ले लो 25 आ जाएगा, इसी तरह 0.5 पावर ले लो तो वो समथिंग 5 स्क्वायर रूट आ जाएगा। अगर आप इसकी पावर 1/2 ले लो, अच्छा अगर आप इसकी पावर नेगेटिव में भी ले लो, 5 रेज टू द पावर माइनस 1 वो 1/5 की इक्वल आ जाए, माइनस 2 वो 1/25 की इक्वल। तो नेगेटिव 10 किसी सूरत में, नेगेटिव नंबर किसी सूरत में नहीं आएगा, पॉजिटिव आएगा और वो स्मॉलर आ जाए ग्रेटर आ जाए, उससे हमें कोई नहीं। ठीक है, इट मीन्स दैट कि ये आपके पास एक एक्सट्रेनियस रूट है, इससे हमारा नो सोल्यूशन आएगा। तो दूसरा क्या था, y इज इक्वल्स टू 3, उसको आपने इक्वल रख लिया 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3। तो अब 5 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 3 था, अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो इसको सिर्फ इतने पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप फिर से वो प्रीवियस सोल्यूशन का जो है वो यूज़ करोगे, जैसे 3 रेज टू द पावर x इज इक्वल्स टू 20 था, या तो ये पूरा लेंथी मेथड या ये छोटा सा मेथड। ठीक है, तो इसने जो है वो क्या किया, दोनों साइड्स पे लॉग विद बेस 10 ले लिया, पावर स्टार्टिंग पे आ गई, लॉग 5 दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो गया, तो ये आपका आंसर आ गया। तो डायरेक्ट आप अगर इसका
जो है वो विद बेस 5 जो है वो बोथ साइड्स पे लॉगरिथम ले लेते तो उसका आंसर भी आ जाता। तो ये आपके पास जो है वो एग्जांपल 21 थी। यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो उम्मीद है कि नहीं प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिस एग्ज़ाम प्रैक्टिस है, जो कि जिसको हम रिव्यू एक्सरसाइज पे कहते हैं। मैं मोस्टली बच्चों को जो है वो रिव्यू एक्सरसाइज भी करने के लिए देता हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। तो ये क्वेश्चंस आपने नेक्स्ट क्लास से पहले पहले मुझे सबमिट करवाने। यहाँ तक आपका जो है ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर समरी है, इसको आप एक दफ़ा गो थ्रू कर लें, जिसके अंदर जो है वो उसमें रूल्स इंडिसेस के बताए हुए हैं। उसके अंदर स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई टर्म्स हैं उसके रूल्स बताए हुए हैं। उसके बाद उसने बताया हुआ है कि उसकी जो फैक्टराइजेशन रैशनलाइजेशन के अंदर क्या करते हैं वो हमने पहले पढ़ा हुआ है। फिर जो लॉगरिथम के रूल्स हैं वो उसने बताए हुए हैं। देन उसने ग्राफिंग बताई हुई है, y इज इक्वल टू ln x का ग्राफ और e रेज टू द पावर x दोनों का ग्राफ जो है वो ऑपोजिट है, तो वो किस तरह से प्लॉट होते हैं, जो मेन चीज़ है, जो मेन समरी है इस चैप्टर की, ठीक है। यहाँ तक आपने करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ लें, ओके।